ध्रुव जी के अंतरंग में परमात्मा नारायण की जो दिव्य मानस मूर्ति प्रकट थी, उसको भगवान ने अंतर्धान कर दिया। हड़बड़ा करके ध्रुव जी ने नेत्रों को खोल करके देखा तो इतने दिनों तक जो अंतरंग में दर्शन दे रहे थे वही बहिरंग में सगुण साकार स्वरूप में विराजमान थे। ध्रुव आह्लादित हुए, साष्टांग बंदन किया। बंधन तो किया, लेकिन ध्रुव जी को भगवान का मुखारविंद इतना सुंदर लगा, पुनः खड़े होकर के ध्रुव जी दर्शन करते हैं, पुनः पुनः झुकते हैं। क्या करूं मैं, वर्णन करने का समय नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ये भागवत है ना, जल्दबाजी में पूरा करने का शास्त्र नहीं है। ये तो स्वाद स्वाद पदे पदे, धीरे धीरे इसका आस्वादन होना चाहिए। ये कोई डिस्प्रिन की गोली थोड़ी है, गले में डाली घूट ले लिए। ये तो आस्वादन करने की बात। यहीं पर बैठ करके मैं पूरा 1 महीना रोज 6 घंटा भागवत की कथा किया, और वो 7 दिन में आपको रोज 4-5 घंटे में क्या बताऊं। डोंट वरी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू बह रहे। वो बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पाते। प्रभु ने ध्रुव जी के गाल को अपने शंख का स्पर्श कर दिया। पस्पर शबालम कृपया कपोले। शंख नाद का प्रतीक है, नाद वाणी का उद्दीपक है। ध्रुव जी की वाणी का जागरण हो गया और दिव्य स्तुति उनसे बह चली। योन्त प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याउच हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्त्या। अतीव सुंदर यह स्तवन है। प्रसन्न होकर के प्रभु ने कहा, बेटे प्रारब्ध के अनुसार गृहस्थाश्रम करने के लिए पहले घर लौट जा। तुम्हारे मूल संकल्प में जो स्थान था वह मैं तुम्हें दूंगा। वानप्रस्थ में जब तुम्हारे द्वारा पुनः एक बार तप होगा तब। दुराराध्यम समाराध्य, दुराराध्य परमात्मा को 6 महीनों में ध्रुव जी ने अपनी तपस्या से अपने सामने खड़ा किया। कृतार्थ होकर के लौटे। न सर्वस्तु में मैं संतुष्ट हो गया, इसका अवश्य उनको थोड़ा असमाधान हुआ, लेकिन बात तो हो चुकी थी। ध्रुव जी का दिव्य स्वागत किया गया। हाथी के ऊपर विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा चली। ये ईश्वर की कृपा का परिणाम है। उस शोभा यात्रा में महाराज तानपाद, दोनों माताएं और ध्रुव जी के समीप ध्रुव जी के सौतेले भाई उत्तम, सब लोग सहभागी हैं। 6 महीने के पहले ध्रुव अकेले थे और ध्रुव जी के साथ भगवान की कृपा चल रही है। ध्यान रखना, आपका किया हुआ जप तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की कृपा शक्ति आपके साथ चलती है। आप जहां जाएंगे वहां पर अलग वातावरण निर्माण करते। भगवान दिख नहीं चाहिए, दिख नहीं चाहिए, यह हट भी आवश्यक नहीं। वृत्ति ये होनी चाहिए, उनको दिखना हो तो दिखेंगे, नहीं दिखना हो तो नहीं दिखेंगे। मैं तो उनसे प्रेम करना छोड़ने वाला नहीं। लेट हिम डिसाइड वेदर टू कम और नॉट। गौरांग महाप्रभु ने यही कहा, मुझे उससे क्या करना है, दिखे चाहे नहीं दिखे। भगवान दिखने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? एक सपना दिखना, एक चतुर्भुज पुरुष आपके सामने आकर खड़ा हो जाना, इसी को साक्षात्कार बोलते हैं। हम लोग इमैच्योर भी तो बहुत होते हैं।
We don't have the right perspection also. अर्जुन को भगवान दिखे, वो भगवान रोज दिखते थे दुर्योधन को भी, उसको तो नहीं दिखे। उल्टे उसे तो भगवान को जेल में डालने का विचार किया। भगवान के दिखने का मतलब क्या है? भगवत दर्शन एक अद्भुत प्रसंग है। भगवत सान्निध्य यह संतों की अनुभूति है। ध्रुव जी का राज्याभिषेक हुआ। उनकी 2 पत्नियां हैं। इला और भ्रमी, 3 पुत्र उनके हुए, कल्पवत्सर और उत्कल। एक कन्या भी हुई, एक दुर्घटना भी हुई। उनके भाई उत्तम एक यक्ष के द्वारा मारे गए मृगया के इस प्रसंग में। उत्तम को खोजती हुई मां सुरुचि दावाग्नि में दग्ध हो गई। ध्रुव जी ने यक्षों की नगरी अलकावती पर आक्रमण किया। कुबेर के साथ युद्ध हुआ। अनेक यक्षों को ध्रुव ने अकेले मार गिराया। ध्रुव के दादा है मनु भगवान, वे प्रकट होकर के समझाते हैं। ध्रुव जी के भी ध्यान में आया कि मैंने गलत काम कर दिया। कुबेर के साथ मैत्री करके ध्रुव लौट आते हैं। वे एक बात को समझ गए, ये संसार ऐसा है, देखो इसमें कितनी भी सावधानी से रहने पर भी कहीं न कहीं एक काला धब्बा लग जाता है। ये काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में से बिना किसी धब्बे के बाहर निकल जाना कठिन। ध्रुव जी ने विचार किया, बस हो गया, छोड़ो। पुत्रों को राज्य सौंप दिया। बद्रिकाश्रम में जाकर के पुनः तप का आरंभ किया। तब जिस दिन पूरा हुआ, विमान लेकर के देवदूत पधारे। ध्रुव जब विमान में आरोहण करने लगे तो मृत्युदेव उनके सामने आकर के झुक गए। मृत्यु के मस्तक पर अपने पग को रख करके ध्रुव ने विमान में आरोहण जब किया, आकाश मंडल में वाद्यों का निनाद हुआ, जयकारा हुआ, वैकुंठनाथ भगवान की जय। मृत्यु और मूर्ति बदन दत्वा आरोहाद्भुत संग्रहम। मृत्यु को जीत करके चले। कौन जीत करके जा सकता है मृत्यु को? ध्यान रखना, ये सारा संसार देख करके भी, इसमें रह करके भी, जो इसे अपना नहीं मानता और अपने को संसार का नहीं मानता, वही वास्तव में जाते समय बिल्कुल निस्संग होता है। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते रहो, तज ममता अभिमान। फंसता है मनुष्य ममता के कारण। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मारी बवा, मारा पोतार, मारा टाबरियार, मारा जो है वो ठीक है। बाहर से सबको यही कहना, मेरा 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 मेरा, अंतरंग से यही मानना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो
भाजान्द्रलोके कष्टान् कामान् अर्हते विडभुजाङ्गे। तपो भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। ध्रुव जी का पवित्र वंश आगे चला। इस वंश में उत्तमोत्तम राजाओं का जन्म हुआ, लेकिन इसी वंश में आगे चल करके महाराज अंग और सुनीता इनके पुत्र के रूप में एक महापापी का जन्म हुआ, जिसका नाम बेन है। बेन ने धर्म के ऊपर पाबंदी लगा दी, इसलिए ऋषियों ने अगवानी होकर के इस वेन का विनाश करवाया। उसके मंथन से पृथु और अर्ची का प्राकट्य हुआ और महाराज पृथु ने भूमि को अपनी कन्या मान करके देश का बड़ा विकास किया। पृथु की कन्या होने के कारण ही भूमि का नाम पृथ्वी हुआ। हमारी परंपरा में सर्वोच्च राज्य माना गया है भगवान श्री राम का, इसलिए शब्द आप जानते हैं राम राज्य। राम राज्य नंबर 1। नंबर 2 पर आता है पृथु का राज्य। भगवान श्री राम के पश्चात यदि कोई सबसे उत्तम राज्य इस संसार में हुआ तो पृथु का हुआ। और पृथु ने कैसे विकास किया, इसका बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर। देश का विकास कैसे करना चाहिए दोहन की सिस्टम से, यह अर्थशास्त्रीय विकास के अध्याय है। उतना समय नहीं अपने पास। महाराज पृथु केवल राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, साक्षात भगवान का दर्शन भी उनको प्राप्त हुआ। संत कुमार आदि महात्माओं ने उनको उपदेश किया। उनके यज्ञीय अश्व को देवराज इंद्र भगाते रहे, लेकिन उनका पुत्र विजिताश्व से वापस लाता रहा। विजिताश्व को ही सिंहासन पर बैठा करके महाराज पृथु ने राज्य का त्याग किया और वानप्रस्थाश्रम में समाधि से उन्होंने देह को त्यागा। उनकी पत्नी अर्ची उनके साथ सहगमन करती है। इसी वंश में जन्मे हैं प्राचीन बरही, जो निरंतर यज्ञों को ही करने में लग गए। कर्मकांड की इस लत से छुड़ाने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज ने उन्हें पुरंजन की रूपक कथा के माध्यम से वेदांत का उपदेश किया। और एक ही बार पुरंजन की कथा को सुनकर के प्राचीन बरही अपना सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप करके वन में जा जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन महाराज मनु के पुत्र जो प्रियव्रत थे, अत्यंत बड़े तपस्वी थे। तपस्या से उतना तेज उन्होंने पाया कि भूमंडल का अंधकार समाप्त कर दिया। उन्हीं के वंशज अग्निद्र ने तप करना चाहा, लेकिन अप्सराओं के बहकावे में आकर के वो तप नहीं कर पाए। लेकिन इसी वंश में जन्मे हुए महाराज नाभि और मेरुदेवी ने ऐसा तप किया, उनके घर में भगवान का अवतार हुआ। ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव जी ने अतीव उत्तम चक्रवर्ती सम्राट पद का निर्वाह किया और जयंती नाम की पत्नी से उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भरतवर्ष अथवा भारतवर्ष हुआ। ऋषभदेव जी महाराज ने अवधूत अवस्था का स्वीकार करने से पूर्व
अपने इन समस्त पुत्रों को नियुक्त बना करके जीवों के कल्याणार्थ दिव्य उपदेश किया और वहीं से अवधूत होकर के वे चले गए। भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उनकी अवधूत चर्या अत्यंत विलक्षण है। उसको देख करके ही अरहत नाम के राजा ने जैन मत का प्रचलन किया, जिसमें